हाय पीपल, अ ग्रैंड वेलकम टू एग्जाम हिस्ट्री स्टेट पीएससी चैनल। सो मैं जूही गोयल और आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए सिद्धि टेस्ट 1 का डिस्कशन एंड एनालिसिस। तो ये जो टेस्ट था ये हुआ था 10th अगस्त को, संडे को 9:30 पे। और आज हम उसी क्वेश्चन पेपर को विद एनालिसिस देखने वाले हैं कि कहाँ कहाँ पे बच्चों ने मिस्टेक्स की थी, कहाँ कहाँ पे हमें उन मिस्टेक्स को कवर करना है, ध्यान रखना है कि क्या क्या गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो अब हम टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। आपने भी जिन बच्चों ने भी टेस्ट दिए, प्लीज आप अपने क्वेश्चन पेपर को एंड आंसर शीट्स को अपने साथ रखें और साथ साथ में आप उसका एनालिसिस देखते चलिए और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें आपको लगे आप उनको हाईलाइट एंड इंपॉर्टेंट चीजों का नोट बना सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। सो इसमें आपके एक तरफ में पेयर्स दिए हुए हैं और दूसरी साइड में आपके पास है कनेक्ट्स, मतलब कि एक तरफ पास है और दूसरी तरफ है कि कौन सी स्टेट या कौन सी जगह को वो कनेक्ट करता है। ठीक है, तो देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप प्लीज मैप पे किया करिए सॉल्व। ठीक है, मतलब मैप पे क्वेश्चन को सॉल्व करने से क्या होता है, एक तो आपकी प्रैक्टिस होगी। अभी मतलब होल में जरूरी नहीं है कि आप मैप बनाए, लेकिन जब भी आप रफ वर्क करते हैं ऐसे अपने जब भी आप टेस्ट दे रहे हैं या उससे, तो एक तो उससे कि आपकी मैप की प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग होती है, सेकंड गलती नहीं होती है, चांसेस कम हो जाते हैं गलती के। तो सबसे पहले हम देखते हैं बनिहाल, जोजिला, शिप किला, माना पास। अब देखिए ये कुछ चीजें ऐसी होती है जो एनालिसिस पे नहीं होती है, मतलब ये तो फैक्ट है, अब ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें देखिए जो शिप किला है वो हिमाचल प्रदेश और तिब्बत, ये बिल्कुल सही है। माना पास उत्तराखंड, ये भी बिल्कुल सही है। अब हम लगे आ तो एक दो पास और देख सकते हैं, जैसे नथुला पास है। ठीक है, और एक है जेलेपला। अब ये दोनों पासेस किस साइड आएंगे, ये दोनों का है सिक्किम में। ओके, सो ये दोनों पासेस कहाँ पे आएंगे, सिक्किम में। ठीक है, तो ये हो गए। एक होता है आपके यहाँ पे बोमडिला पास, वो कहाँ पे आता है, अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला पास कहाँ पे आपका, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो बनिहाल जम्मू कश्मीर, ये बिल्कुल सही है, जम्मू एंड श्रीनगर। एंड फिर आपका आ जाता है जोजिला, ये श्रीनगर एंड लेह, और शिपकिला हिमाचल प्रदेश में। तो ये सभी क्या है, ऑप्शंस करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाइमेटिक जोन्स से। ठीक है, अब देखिए इससे आपको ये भी पता लगेगा कि आपके कितने वैरायटी ऑफ टॉपिक्स हैं इसमें कवर हो चुके हैं। तो देखिए सबसे पहले, अ डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन इज एब्सेंट ग्रेट यूनिफॉर्मिटी ऑफ टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर विद नो विंटर्स। ओके, विद नो विंटर्स। यहाँ पे ये जो कीवर्ड्स है ये इंपॉर्टेंट है, ग्रेट यूनिफॉर्मिटी, देन नो विंटर्स, एंड उसके बाद में आता है आपका क्लाउडीनेस एंड हैवी प्रेसिपिटेशन। देखिए सबसे पहले आई हैव द क्वेश्चन पेपर टू विद मी। तो ये क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए उसमें सबसे पहले कि क्या बोला गया है कि जो डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन है वो एब्सेंट है, यूनिफॉर्मिटी है किसकी, टेम्परेचर की, विंटर्स नहीं है। तो देखिए सबसे पहले तो ये डेजर्ट तो बिल्कुल नहीं हो सकता, हमें क्या करना होगा, एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट करना होगा। तो डेजर्ट तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि डेजर्ट में प्रेसिपिटेशन का होगा। उसके बाद में सवाना, सवाना जो होता है उसमें हैवी प्रेसिपिटेशन नहीं होगा सवाना में। तो क्या ये भी गया, मतलब हमें ये भी देखना है कि कभी कभी अगर क्वेश्चन नहीं आता तो हम थोड़ा समझ के कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मॉनसून इक्वेटोरियल, अगर मॉनसून इंडिया के अंदर जैसे ना इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता तो रेनफॉल हमेशा होती है ना, बट ऐसा तो नहीं होता है। तमिलनाडु को ले लीजिए आप, राजस्थान को ले लीजिए, कहाँ होती है रेनफॉल, है ना। तो आंसर क्या है, बी भी नहीं हो सकता। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, सी, इक्वेटोरियल, जिसको हम क्या बोलते हैं, भूमध्य सागरीय टाइप का क्लाइमेट जो होता है। ठीक है, तो ये आई गेस आपका हो चुका है क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, देखिए वॉसजेस माउंटेन, ग्रेट रिफ्ट वैली, सेरा नेवादा एंड राइन वैली, ये किसके एग्जांपल्स हैं। ऑप्शंस आपके सामने है, वॉल्केनिक माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, नन ऑफ द अबव। पहले आप सॉल्व कीजिए, सोचिए। देखिए इसमें क्या है, पहले आपको कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। जैसे कि आपका जो फोल्ड माउंटेन होता है, ठीक है, फोल्ड माउंटेन कैसे चलता है, ऐसे ऐसे, मतलब उसमें के कंप्रेशन की फोर्सेस लगती है दोनों साइड से। मतलब फॉर एग्जांपल ये ऐसे होता है, आपका लैंड ऐसे होता है, इधर से फोर्सेस लगती है, तो ये कुछ इस शेप का हो जाता है।
ठीक है। तो ये क्या है, एक चीज में पेपर में फोल्ड आ गया ना, जैसे अपना ये पेपर होता है, अब इसमें दोनों साइड से लगेगा तो ये ऐसे हो जाएगा समथिंग, ठीक है, ये ऐसे शेप हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो ये हो गया फोल्ड। ब्लॉक माउंटेन में क्या होता है, देखिए ब्लॉक माउंटेन सॉर्ट ऑफ क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये एक लाइक नो, ये पूरा एक पीस है माउंटेन्स का या किसी भी प्लेट का। तो एक जो पीस है ब्लॉक होके वो ऊपर रह जाता है और दूसरा पीस थोड़ा सा सबजू लाइक नो सबडक्ट हो जाता है इसमें। तो सबडक्ट होने की वजह से क्या होता है, ये एक टाइप का ब्लॉक बन जाता है, ठीक है। ये पीस जो था ये यहाँ पे था, मतलब ये ऐसे था सॉर्ट ऑफ, बट ये सबडक्ट होके यहाँ आ गया तो ये ऐसे हो गया। तो अब ये वाला पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ब्लॉक माउंटेन होता है। अब ये ब्लॉक माउंटेन जो होते हैं ये किस वजह से बनते हैं, ठीक है। तो देखिए ब्लॉक माउंटेन की एक तो वजह होती है टेंजेंट फोर्स। अब टेंजेंट फोर्स का मतलब क्या होता है, टेंजेंट जब भी कोई भी फोर्स परपेंडिकुलर लगती है ऐसे, ठीक है, मतलब ये ऐसे परपेंडिकुलर लग जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑलराइट, ठीक। तो इसमें के टेंजेंट फोर्स लगती है। अब ये जो टेंजेंट फोर्स है, ये टेंजेंट फोर्स लगने की वजह से क्या होता है, ये जो पीस है ये यहाँ से ब्लॉक होके नीचे सबडक्ट हो जाएगा। तो ये होते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। वोल्केनिक माउंटेन तो आई गेस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नेचर है कि ये माउंटेन है आपका, ठीक है। और ये किस वजह से बना है, वोल्केनो की वजह से, मतलब ये ऐसे था पहले, फिर इसमें मैग्मा राइज हुआ, लावा बना, और फिर ये क्या है, ये ऐसे, तो फिर ये शेप हटके बस अब ये माउंटेन बन चुका है। ओके, आई गेस एक क्विक रिवाइज हो जाए इसका। ओके, तो देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, फोल्ड वाला। फोल्ड के अंदर क्या होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, कंप्रेशन फोर्सेस की वजह से ही होता है। सेकंड आपका क्या होता है, ब्लॉक, और ब्लॉक किस वजह से होगा, ऐसे। ये किसकी वजह से होता है, टेंजेंट की वजह से, टेंजेंट फोर्सेस की वजह से। और जो थर्ड है आपका वो क्या होता है, वोल्केनिक, और जो वोल्केनिक वाले होते हैं वो किस वजह से होते हैं, वोल्केनो की वजह से, ठीक है। आई गेस आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब देखिए, अब जो वॉस्जेस माउंटेन्स है, ग्रेट रिफ्ट, रिफ्ट वैली का तो मतलब ही वैसे वो होता है, ठीक है, सबडक्शन आ गया यहाँ पे, रिफ्ट यानी खाड़ी या लाइक नो ट्रेंच सॉर्ट ऑफ बन चुका है। तो ये क्या होता है, ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं, ठीक है। आपको ये जो सभी चीजें, ये थोड़ा सा लाइक नो सॉर्ट ऑफ फोटोज इमेजेस इनकी देखनी है। एक बार जब आप देखेंगे तो ये आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको इसमें ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी। ओके, सो इसका फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा, बोल, ब्लॉक माउंटेन्स। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर जो 12 है ये बात कर रहा है आपके जो स्ट्रेट्स होती हैं, ठीक है। तो उसमें देखिए इसमें क्या है कि ऐसी कौन सी स्ट्रेट है जो आइडियल के नजदीक है। अब आइडियल क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन। ओके, अब इंटरनेशनल डेट लाइन कहां से निकलती है, जो हमारा पैसिफिक ओशन है, ठीक है। तो पैसिफिक ओशन के अंदर वो थोड़ी जिगजैग हो जाती है ऐसे, ठीक है, ये पैसिफिक ओशन है मान लेते हैं। तो यहीं पे कौन सी स्ट्रेट है, देखिए जिब्राल्टर जो है वो यूरोप के नजदीक है, ठीक है, यूरोप के नजदीक है, तो ये तो गई। फ्लोरिडा, फ्लोरिडा के नजदीक है। मलक्का आपकी कहाँ आ जाती है, साउथ ईस्ट एशिया, जब हम चाइना की बात करते हैं, ठीक है, उधर आ जाती है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो आपकी क्या बची, बेरिंग स्ट्रेट। अब ये बेरिंग स्ट्रेट कहाँ पे, अलास्का एंड रशिया, ओके, अलास्का एंड रशिया, ओके। तो ये इन दो के बीच में है आपकी कौन सी, बेरिंग स्ट्रेट, और वही क्या है आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन। ऑलराइट, सो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और ये जो स्टेटमेंट्स है ये किसके रिगार्डिंग है, आपकी इनर प्लैनेट्स, ठीक है। तो जो इनर प्लैनेट्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं कहां से, आपके बिटवीन सन एंड एस्ट्रॉइड बेल्ट। सेकेंड स्टेटमेंट है मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स जो है वो इनर प्लैनेट्स हैं, तो जो कि सन के बहुत क्लोज है और गैसेस के बने होते हैं, ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और बताइए आंसर क्या होना चाहिए। जो इनर प्लैनेट्स है, ठीक है, वो एग्जिस्ट करते हैं सन एंड एस्ट्रॉइड बेल्ट। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एस्ट्रॉइड बेल्ट, एस्ट्रॉइड बेल्ट क्या होती है।
ठीक है। देखिए एस्ट्रॉइड्स, एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, रॉकी पीसीज होती है, और उसी की जो मतलब ये वो होती है, ठीक है, ये किस किस के बीच में होती है, मार्स एंड जुपिटर, मार्स एंड जुपिटर के बीच में क्या होती है, ये बेल्ट होती है। अब पहला स्टेटमेंट देखिए कि जो इनर प्लैनेट होते हैं वो सन और एस्ट्रॉइड बेल्ट के बीच में होते हैं। तो इसके लिए हमें पहले, उससे पहले एक चीज समझनी होगी कि जैसे आपका मान लेते हैं ये सन है, ठीक है, ये आपका सन है, और उसके बाद में अब आपके जो बाकी के प्लैनेट्स है, जैसे इधर आ गया मर्क्यूरी, फिर आ गया जैसे वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ठीक है। अभी हम फिलहाल इतने प्लैनेट्स की बात करते हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट क्या था कि जो इनर प्लैनेट होते हैं वो सन एंड एस्ट्रॉइड बेल्ट के बीच में होते हैं। तो एस्ट्रॉइड बेल्ट आपकी कहाँ आ जाएगी, समवेयर इसके बीच में, यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आ गई आपकी वो, और ये आपका हो गया क्या, सन। अब इसके बीच में यानी ये वाले जो प्लैनेट्स हैं कौन कौन से, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये सभी क्या होते हैं, इनर प्लैनेट होते हैं। चलिए ठीक है, ये बात तो हम समझ गए कि ये इनर प्लैनेट होते हैं। तो फिर आउटर प्लैनेट कौन से होंगे, जो इसके इस साइड होंगे, यानी दूसरी साइड, ठीक है, अदर साइड। तो जो जुपिटर के इस साइड है सभी, वो क्या है, इनर प्लैनेट। जुपिटर के जो उस साइड है वो सभी क्या हो गया, आपके आउटर प्लैनेट। अब इसमें देखिए सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि जो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स है, यानी ये जितने भी प्लैनेट्स हैं ये क्या, इनर प्लैनेट है, ठीक है। और ये क्या, क्लोजर सन के, ये भी बात बिल्कुल सही है, एंड दे आर मेड अप ऑफ द गैसेस एंड लिक्विड। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लाइक नो स्टेटमेंट को ट्विस्ट किया गया है। ये वाले जो प्लैनेट्स हैं, मतलब प्लैनेट्स तो वैसे क्या होते हैं, गैसियस होते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, पर ये बात आउटर प्लैनेट यानी जो उधर वाले प्लैनेट होते हैं उस पर एप्लीकेबल होती है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि ये वाले जो प्लैनेट होते हैं, क्योंकि ये सन के नजदीक है, सन के नजदीक है, तो उसकी वजह से कि ये रॉकी नेचर में हो जाते हैं, मतलब टेरेस्ट्रियल, पथरीले, पत्थर जैसे हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ की जो गैस होती है वो नहीं रह पाती है, और वो गैसेस यहाँ पे होती है। ओके, आई गेस आई एम क्लियर टू ऑल। अब हम एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं पिछले क्वेश्चन की। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स आर इनर प्लैनेट, ये ठीक है। क्लोज टू सन, ये भी ठीक है, बट मेड अप ऑफ गैसेस, ये बात ठीक नहीं है, ठीक है। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट पूछा गया है। आपको जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो आपको हमेशा देखना है कि उस स्टेटमेंट में क्या पूछा गया है, सही पूछा है, गलत पूछा है। कई बार क्या होता है, ये ऑप्शन जैसे हमारे दिमाग में फिक्स होता है कि अगर लाइक नो पहला सही है तो वन ओनली ए ही होता है, टू ओनली तो बी होता है, बट ऐसा नहीं होता। कई बार मान लेते हैं ये स्टेटमेंट यहाँ पे दे दिया जाए और वन ओनली ऑप्शन नंबर डी में दे दिया जाए, ठीक है। तो मतलब ये थोड़ा सा क्या ना, एक फ्लूक हो जाता है, मतलब हमें आता था एंड स्टिल गलत हो गया, तो इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 15, और 15 क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है कि आपको क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, यानी आपको सॉरी कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं तो कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जैसे कि दीज काइंड ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन एरियाज विद मॉडरेट रेनफॉल ऑफ 100 to 200 सेंटीमीटर पर एनम। देखिए 100 से 200, तो जब भी 200 से ज्यादा होती है ना, मतलब जब भी 200 से ज्यादा होती है तो वो कौन सी होती है, एवरग्रीन, ठीक है। वो कौन सी होती है, एवरग्रीन होती है। तो पहली स्टेटमेंट से हमें एक हिंट मिल चुका है कि यहाँ पे एवरग्रीन वाले जितने भी ऑप्शन है वो सब ओके, ये गया, ये गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला स्टेटमेंट क्या है, मीन रेनफॉल जो होगा वो टेम्परेचर होगा 27 डिग्री के आसपास, एंड देन नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि जो ह्यूमिडिटी है वो होगी 60 to 70, और फिर उसके बाद में इंपॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट कि ये जो है ये कहाँ मिलेगा, ओडिशा और वेस्ट बंगाल में। अब देखिए अगर मान लेते हैं आपको ये भी नहीं पता था यहाँ पे टेम्परेचर वाला पॉइंट, तो भी जो एवरग्रीन होता है ना वो कहाँ कहाँ मिलता है इंडिया में, एक तो मिलता है वेस्टर्न घाट्स में, कहाँ पे, वेस्टर्न घाट, एक मिलता है इधर थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है, और एक मिलता है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में,
ये आपके 3 मेन, जिसको हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी बोलते हैं, तो ये वहां पे मिलते हैं। वेस्ट एवरग्रीन, ठीक है, वेट एवरग्रीन सॉरी। तो इससे भी आप इसको सॉरी निकाल सकते हैं, फाइन। तो आपका बी गया, सी गया। अब मेडिटेरेनियन श्रबलैंड्स और फिर उसके बाद में ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। क्यों? क्योंकि जो मेडिटेरेनियन और इंडिया में बहुत ही रेयर है। ओके, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ से क्वेश्चंस को अच्छे से डाला है और ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी डाले गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following biosphere reserves of India has become the first mixed UNESCO World Heritage Site in India? ठीक है, कौन सी जो इसमें से साइट है वो मिक्स्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? अब ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, ठीक है, बट अब यहाँ से लर्निंग क्या होगी, हमें क्या सीखना होगा यहाँ से कि ये क्या एक पीवाईक्यू है, और क्योंकि ये पीवाईक्यू है तो हमें क्या है, एक तो इन सभी के स्टेट पता होने चाहिए, मतलब ये कहाँ कहाँ पे है, पहली चीज। सेकंड, ये भी पता रख सकते हैं हम कि यहाँ से कौन कौन सी रिवर पास होती है, ठीक है। और थर्ड, अगर हमें थोड़ा पता करना हो तो ये भी देख सकते हैं कि कौन सा फ्लोरा एंड कौन सा फोना यहाँ पे मिलता है, ठीक है। क्या क्या आपको पता होना चाहिए, एक तो स्टेट, एक रिवर कौन कौन सी यहाँ से पास होती है, फ्लोरा एंड फोना। फाइन, जब ये पता लग जाता है तो उसके बाद में क्या, क्वेश्चन जो है हमने उसका पूरा डाइसेक्शन कर लिया, अब उस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है सच, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंचनजंगा, ठीक है, आंसर डी, डी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक सॉइल पे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं वो सही है किसके लिए, ब्लैक सॉइल के लिए। आई एम स्पीकिंग इन लाइक ना, आई एम स्पीकिंग इन हिंदी इन बिटवीन, ताकि ये डिस्कशन थोड़ा बायलैंग्वेज इन नेचर रहे और इंग्लिश वालों को ये ना लगे कि उन्हें इग्नोर किया, हिंदी वालों को भी ना लगे, ठीक है। तो इसलिए हमने इस डिस्कशन को थोड़ा सॉर्ट ऑफ इंग्लिश मीडियम में रखा है, फाइन, ठीक है। चलिए, ब्लैक सोइल है वो क्या है, हाईली लाइक ना एगी लेके से, एंड देन उसके बाद में जो है रिटेंटिव है मॉइस्चर को लेके, उसके बाद में वेट एंड हॉट रीजन्स में मिलती है, पेनिनसुला मतलब जो इंडिया का पेनिनसुला हो गया, और फिर उसके बाद में उसमें क्या है, कॉटन, टबैको, कैस्टर, सनफ्लावर, मिलेट्स। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी सही है कौन सी गलत है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कि ये जो सोइल है, ये इसका मतलब क्या होता है कि ये क्ले नेचर की है, ठीक है। फिर उसके बाद में रिटेंशन बहुत है इसमें, ये बात तो बिल्कुल सही है, ये बात भी बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट है कि ये वेट में और हॉट में मिलती है, थोड़ा सा ट्विस्ट नहीं है कि वेट में भी और हॉट में भी है, बताइए वेट एंड हॉट दोनों कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या ड्राई में मिलती है, वेट नहीं, ड्राई वैसे। फॉर एग्जाम्पल के अगर अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले तो ना ब्लैक सोइल जो होती है उसके होने का मेन रीजन क्या है, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी में कि जो ब्लैक सोइल है वो किस वजह से होती है। तो क्या होता है, अगर आपको पता हो तो यहाँ पे जो डेक्कन ट्रैप था, ठीक है, वोल्केनो की वजह से बना था, तो यहाँ पे फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस है, फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस। तो इसकी वजह से क्या ये वाला जो है sorry, तो ये सारा जो इलाका है ये क्या वोल्केनिक है, वोल्केनिक हो जाने की वजह से यहाँ की जो सोइल है ना वो बहुत ही ज्यादा, मतलब क्या बोल सकते हैं हम कि उसमें क्या न्यूट्रिशियस वो बहुत ज्यादा है, या उसके अंदर बहुत ज्यादा रिटेंशन हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट थोड़ा सा क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में कॉटन, अब ब्लैक सॉइल एंड कॉटन ये दोनों क्या हैंड इन हैंड है। तो जो ब्लैक सॉइल होता है वहां पे कॉटन बहुत ज्यादा होता है, इवन जो आपका लाइक नो टेपियोका होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है उधर। ओके, सो अब देखते हैं हम इसका आंसर, ये वेट एंड ड्राई वाला जो स्टेटमेंट है ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा, थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड, ओके ऑलराइट। तो आपका आंसर क्या आ जाता है, बी। पर इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी मैंने आपको बताई है वो क्या हो जाएगी कि जैसे जो ब्लैक सॉइल होती है तो जो ब्लैक सॉइल है, ठीक है, ब्लैक सॉइल सबसे पहले किसकी वजह से बनती है, फर्स्ट थिंग वोल्केनिक इरप्शन या फीजर्स की वजह से, ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्ले,
फिर रिटेंशन इसमें बहुत ज्यादा है, ठीक है। फिर उसके बाद में थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा कि इसमें सॉरी क्रॉप्स, ठीक है, क्रॉप्स वाला पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो और भी पॉइंट हो जाते हैं, जैसे इसको रेगस सोइल भी बोला जाता है। अच्छा, इसमें क्या है, क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, तो क्रैक्स डेवलप होने की वजह से क्या है, ये जो सोइल है ये सेल्फ प्लॉइंग भी कहलाती है। ओके, ठीक है, ये आपका ब्लैक सोइल से लेके रिलेटेड लाइक नो इंटायर डाटा आई हैव कवर्ड हियर। ओके, so you can take the screenshot if needed. Fine, चलिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मिक्स क्रॉपिंग पे, क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए मिक्स क्रॉपिंग क्या होता है, एनिमल रेयरिंग एंड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन सेम फील्ड। मतलब कि जो एनिमल की रेयरिंग है और क्रॉप्स है ये एक साथ होता है, या अलग अलग क्रॉप्स एक साथ एक ही सीजन में, या एक ही फील्ड में एक साथ, और या फिर अलग अलग क्रॉप्स अलग अलग सीजन में एक ही साथ अलग अलग फील्ड में, ठीक है। तो देखिए फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है, मिक्स्ड फार्मिंग फर्स्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। मिक्स्ड फार्मिंग के अंदर दो काम होते हैं, एनिमल हस्बेंड्री वाला और फिर उसके बाद में फार्मिंग वाला, ठीक है, यानी क्रॉप्स का कल्टीवेशन एंड ऑल। तो इसमें क्या हो जाता है कि कई सारी जो क्रॉप्स हैं, ठीक है, जो कई सारी क्रॉप्स होती है उससे रिलेटेड क्या होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि डिफरेंट क्रॉप्स इन द सेम फील्ड। फॉर एग्जांपल ये फील्ड है, ठीक है, इधर टमाटो है, ये पोटैटो है, या लाइक यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है। ये होता है मिक्स क्रॉपिंग। फाइन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा डिटेल्ड है, बट दिस इज अ गुड क्वेश्चन, प्लीज हैव अ लुक। प्लांटेशन एग्रीकल्चर को हम हिंदी में बोलते हैं रोपण कृषि। My like no writing in Hindi is not that good. Pardon me for that. Even English में भी बहुत ज्यादा अच्छी राइटिंग नहीं है, ठीक है, बट नो इश्यूज, हमें समझने से मतलब वो हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है, रोपण कृषि। अब इसके अंदर क्या होता है, देखिए इसके अंदर ना मोनोकल्चर होता है, मोनोकल्चर। अब मोनोकल्चर क्या होता है, मोनो का मतलब सिंगल, कल्चर का मतलब क्रॉप। तो मोनोकल्चर का मतलब क्या होता है, जब हम सिंगल क्रॉप का कल्टीवेशन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मोनोकल्चर। अब जो प्लांटेशन होता है उसके अंदर क्या किया जाता है, मोनोकल्चर, यानी एक जो सिंगल क्रॉप है उसका कल्टीवेशन किया जाता है। और उसके अंदर क्या है, क्योंकि वो सिंगल लाइक नो, आप एक फॉर एग्जाम्पल आपका एक लैंड है, ठीक है, उस पर आपने एक सिंगल क्रॉप को लगाया है, तब आपको नहीं लगता कि उस पर आपका बहुत ज्यादा अमाउंट लगेगा, मतलब पैसा बहुत लगेगा, टेक्नोलॉजी बहुत लगेगी, इवन लेबर भी बहुत लगेगी, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो लॉजिकली सही हो गई। पहले में क्या था, ओके मल्टीपल क्रॉप्स, अब ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमने क्या पढ़ा है, अभी पढ़े मोनोक्रॉप्स, ठीक है, मोनोकल्चर है, मोनोक्रॉप्स। तो पहला स्टेटमेंट गया, ये गया गया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। देखिए पूरा क्वेश्चन का जो आधार है वो एलिमिनेशन ही नहीं होता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन 1 ओनली भी हो सकता था या 3 ओनली भी हो सकता था, ठीक है। तो मैं आपको लाइक नो कुछ ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप एलिमिनेशन एलिमिनेशन पे चलिए, कॉन्सेप्ट मतलब ये तो इजी कॉन्सेप्ट है ना, ये तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, थिक डिपॉजिट्स किसकी, ग्लेशियल क्ले की, और किसकी जो उधर मॉरेन्स है उसके अंदर भी जो इम्बेडेड है कुछ, उसको क्या कहा जाता है। आया समझ, क्वेश्चन में क्या बोला है कि थिक डिपॉजिट है किसकी, ग्लेशियल क्ले की, और फिर मटेरियल एम्बेडेड है, तो उसको क्या कहा जाएगा। देखिए करेवास सुना होगा आपने, क्या होते हैं क्रेवास, क्रेवास किसको बोलते हैं ना, जैसे सैफरन होती है जिसको जाफरान भी बोलते हैं वहां पे लोकल टर्म में, जाफरान। तो ये जाफरान क्या होता है, ये एक सैफरन की एक क्वालिटी है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, केसर, विच इज लाइक नो कॉस्टली,
काफी ज्यादा कॉस्टली एक्सपेंसिव होता है ये, ठीक है। तो ये फ्लेवर के लिए एडिबल्स में भी डलता है, यूज होता है, ठीक है। जाफरान, अब ये कहाँ है? कश्मीर, कश्मीर वैली में होता है, मतलब इसका कल्टीवेशन। फाइन, तो आया समझ? ग्लेशियल क्ले, कलेवास बोलते हैं इसको, वैसे जाफरान, वैसे सैफरन भी बोल देते हैं, केसर। एंड ये होती है कोस्टली, कहाँ मिलती है? कश्मीर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी सोइल है जिसको आप कट कर सकते हैं, मतलब कोई मिट्टी है जैसे, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं हमने उसका कुछ ऐसा सॉल्यूशन बनाया, तो उसको कट किया, ठीक है, और फिर उसके जो पीसेस थे, मतलब ये हमने ब्रिक्स के तौर पे इस्तेमाल किया। ये कौन सी सॉइल में ऐसा होता है? देखिए, अभी बात करते हैं एक एक सॉइल की। सबसे पहले चलते हैं एलुवियल सॉइल पे। एलुवियल जो सॉइल है, ठीक है, ये कहाँ मिलती है? इधर मिलती है, यानी जहां पे आपका प्लेन्स होते हैं, प्लेन एरिया में मिलती है क्या? एलुवियल सॉइल। और जो एलुवियल सॉइल है ये कल्टीवेशन के लिए होती है, और कल्टीवेशन में भी किसकी कल्टीवेशन के लिए? ज्यादा वीट के लिए। वीट का कल्टीवेशन किया बहुत ही अच्छे से हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो वो क्या होती है? एलुवियल सॉइल। उसके बाद में आती है आपकी रेड सॉइल। रेड सॉइल इंडिया के किस पार्ट में मिलती है? हम एक बड़ा सा मैप बना लेते हैं अच्छे से, ठीक है, सॉर्ट ऑफ। तो यहाँ पे होती है आपकी ब्लैक। लेट अस गो कलर वाइज, तो थोड़ा हमें भी इजी हो जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है। तो ये होती है आपकी ब्लैक सॉइल। ये पूरा जो ऑलमोस्ट महाराष्ट्र का, थोड़ा मध्य प्रदेश, गुजरात और ये सब आ गया, ठीक है। फिर उसमें उसके बाद में आती है आपकी रेड सॉइल, थोड़ी सी यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ऐसे भी हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में येलो। अब येलो थोड़ी इसी के आसपास ऐसे ऐसे होती है। फिर उसके बाद में एलुवियल को हम एक बार पर्पल कलर में ले लेते हैं, ठीक है। तो ये एलुवियल होती है आपकी, ओके। तो ये क्या है? एलुवियल। और एलुवियल कहाँ होती है? प्लेन्स में, प्लेन एरियाज, ठीक है। और फिर उसके बाद में आती है आपकी लैटराइट, जिसको हम ग्रीन कलर से डिनोट कर सकते हैं। तो लैटराइट आपकी थोड़ी सी यहाँ, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ यहाँ, मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसे वैलिड होता है, मतलब एक साथ ये एक लाइक नो चंक में या पैच में नहीं है, ये अलग अलग जगह, ठीक है, ओके। फिर एक डेजर्ट सोइल भी होती है। तो जो डेजर्ट सोइल होती है, ठीक है, तो आपकी जो डेजर्ट सोइल होती है वो थोड़ा इस साइड, डेजर्ट इलाके में, ठीक है। डेजर्ट जैसे कि राजस्थान हो गया आपका, इसके आसपास थोड़ा पंजाब आ जाएगा, थोड़ा गुजरात आ जाएगा, फाइन। तो ये हो गया आपका मैप, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मतलब थोड़ा उससे क्या होएगा? इजी हो जाएगा आपको समझना, ठीक है। अब हम चलते पिछले क्वेश्चन पे। अब देखिए, अब आपके सामने क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अब देखिए कि किसको कट किया और फिर डायरेक्टली यूज किया। तो देखिए, लैटराइट में एक्चुअली में ना, लैटराइट का मतलब भी ब्रिक ही होता है। वो थोड़ा लैटिन भाषा में है, तो वो समझने की बात है कि समझ आए ना आए, मतलब वो अगर आपने पढ़ा है, और ये सब एनसीईआरटी से सॉल्व किया जा सकता है, ये सब एनसीईआरटी में, ठीक है, एनसीईआरटी में। तो रेड नहीं होगा, एलुवियल नहीं होगा, ब्लैक नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? लैटराइट सोइल। और लैटराइट सोइल जो होती है, ये कहाँ मिलती है? एक तो जहाँ पे हाई रेनफॉल होता है और जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है। और ये कल्टीवेशन के लिए अच्छी नहीं होती है, मतलब कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर के लिए इसका कोई यूज खास नहीं है। इसमें मिक्स करने पे लाइक नो, इसको लाइक बना, मतलब फर्टिलाइजर्स अगर ऐड किए जाएं तो इसकी कुछ यूटिलिटी है, अदरवाइज इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है सच। तो ये क्या, बिल्डिंग मटेरियल में इस्तेमाल होती है। क्यों? क्योंकि हमने डिस्कस किया था ब्रिक्स, कट किया और ब्रिक्स में लगा दिया, ठीक है। आई होप आ गया होगा आपको समझ। आप एक बार इसको देख सकते हैं, लैटराइट सोइल, ठीक है। चलिए बैक टू क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिग्नाइट कॉल रिजर्व्स जो हैं वो इंडिया में 30 क्वेश्चन, ओके। लिग्नाइट के जो कॉल रिजर्व्स है इंडिया में, वो कौन कौन से स्टेट में मिलते हैं?
आपके सामने स्टेट्स हैं तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर। बताइए। सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, लिग्नाइट। ठीक है, देखिए लिग्नाइट के बारे में सबसे पहले तो क्या है, थोड़ा ब्राउनिश कलर का होता है और कोई बहुत ज्यादा अच्छा क्वालिटी नहीं होता, मतलब लो क्वालिटी होता है। ठीक है, एक तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में अगर हम और बात करें लिग्नाइट के बारे में, तो अगर जैसे हम इंडिया में देखते हैं, ठीक है, तो एक तो ये राजस्थान में भी मिलता है लिग्नाइट। अब राजस्थान में कहाँ कहाँ मिलता है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखिए राजस्थान के अंदर जैसे बीकानेर है, ठीक है, एक तो वहां बहुत मिलता है, बाड़मेर में बहुत मिलता है। आपको इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है, मतलब ये जब हम आगस्ट के लिए पढ़ेंगे स्टेट पीसीएस आगस्ट राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, तो हम देखेंगे। ठीक है, तो लेकिन स्टिल थोड़ा आइडिया होना चाहिए, मतलब इससे बताने से आपको याद रहेगा कि राजस्थान में। ठीक है, थोड़ा तमिलनाडु में एक साइट भी अगर आपको पता हो, नेवली, ये कहाँ पे है, तमिलनाडु। ओके, प्लीज हैव अ लुक। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका जम्मू कश्मीर एंड थोड़ा सा गुजरात। ठीक है, यहाँ पे आपके क्या मिलेगा, ये वाली स्टोरी मिलेगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, लिग्नाइट के कोल रिजर्व्स कहाँ कहाँ पे मिल सकते हैं, तो सारी जगह मिलेंगे, ऑल ऑफ द। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन, ये यहाँ पे आपको कुछ फिनोमिनन दिए गए हैं, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, फॉर एक्सेसिव पोल्यूशन, स्मॉग, वेयर इन दिल्ली, कब, विंटर्स में। यानी ठंड में जब आपके विंटर्स होते हैं तो उस समय दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, स्मोग है, उसका कारण क्या है, सॉल्व इट। देखिए हमने अभी जब हमने शॉर्ट्स डिस्कस किए थे तो उस शॉर्ट्स में हमने कुछ डिस्कस किया था अबाउट लू। ठीक है, और लू जो है वो एक एडवेक्शन का फिनोमिना है। ठीक है, और फिर उसके बाद में लो प्रेशर ओवर दिल्ली, टेम्परेचर इन्वर्जन एंड मॉनसून विंड। देखिए मॉनसून विंड से साउथ वेस्ट मॉनसून आता है, मतलब रेनफॉल। ठीक है, तो इसका इससे लाइक ना ऐसा पोल्यूशन से लेना देना नहीं है, तो ये गया। जो लू होती है वो भी हमने डिस्कस की थी। लू क्या होता है, एडवेक्शन होता है। तो ये क्या है, बेसिकली यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश करता है जिससे क्या रेनफॉल आती है। ठीक है, वैसे भी वो थोड़ा एडवेक्शन वाला है तो उसका इतना रोल नहीं है, मतलब कन्वेक्टिव करंट होती है ना, उसका रोल होता है मॉनसून लाने में, तो उसका भी उतना ज्यादा रोल नहीं है। लो प्रेशर ओवर दिल्ली, सो व्हाट। ठीक है, तो टेम्परेचर इन्वर्जन। अब टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। देखिए टेम्परेचर इन्वर्जन वैसे हमने क्या नोट किया कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ठीक है, वैसे वैसे क्या टेम्परेचर, मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या है, कम होना चाहिए। ठीक है, बट टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या होता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो इस वजह से क्या दिल्ली के अंदर क्या है, स्मोग एंड पोल्यूशन का फिनोमेना होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। Which of the following rivers in India cuts the Tropic of Cancer twice? ठीक है, तो जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में यहां से क्या पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कहां से पास होता है, यहां से। ठीक है, अब देखिए कौन सी रिवर है वो ट्वाइस कट करती है। वैसे तो ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, मतलब हम पढ़ते ही हैं जनरली, तो वो क्या होता है, माही। तो इसका आंसर तो क्या होगा, माही होगा। बट अब हम इसे थोड़ा सा और देखें, जैसे जब हम बात करते हैं, मतलब क्वेश्चन कैसे कैसे आता है, एक तो आता है आपका कैप्रिकॉर्न। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आते हैं कैप्रिकॉर्न को ट्वाइस कट कौन करता है, तो वो है लिम्पोपो। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, कैंसर ही पूछा है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
आपसे पूछा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये तो है टीओसी का, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, ठीक है। मैंने आपको किसका बताया है, एक तो कैप्रिकॉर्न का। अब एक आता है इक्वेटर, कई बार आता है क्वेश्चन कि इक्वेटर को ट्वाइस कौन कट करता है, ठीक है। तो इसको कौन कहते हैं, कॉन्गो जायरो। देखिए हमारा पर्पस ये नहीं है कि बस जो क्वेश्चन आया उसको देखा और आगे बढ़ गए, ठीक है। हम उस क्वेश्चन में जितने भी फैक्ट्स को या पॉइंट्स को या जितना उसको डिटेल में रख सकते हैं, विल ट्राई दैट, ठीक है। तो अब जैसे साबरमती है, नर्मदा, तापी है, तो ये तो आपको पता होगा, ये जो दोनों रिवर्स हैं ये किससे जाती है, रिफ्ट वैली से जाती है, ठीक है। ये माही हमने देख लिया, और जो साबरमती है ये उदयपुर राजस्थान, ठीक है। तो ये कट नहीं करती है। तो अब एक बार और देख लेते हैं, कैप्रिकॉर्न, लिम्पोपो, इक्वेटर, कॉन्गो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, माही। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमशा, हिमावती, अर्कावती, भवानी, ये किसके ट्रिब्यूटरीज है। क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, शिमशा, हिमावती, अर्कावती, भवानी। अब देखिए सबसे पहले जो नर्मदा है, ठीक है, नर्मदा रिवर, उसकी भी होती है। कृष्णा है, कृष्णा कहाँ से निकलती है, कौन कौन सी होती है, जैसे मान लेते हैं इसकी एक दो मैं बता सकती हूँ, जो भी घाट प्रभा, एक तो होती है घाट प्रभा, एक होती है माल प्रभा, ठीक है। उसके बाद में थर्ड ऑप्शन है कावेरी की, ठीक है। कावेरी वैसे इसका आंसर हो ही जाएगा, हम गोदावरी को देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, गोदावरी। अब जो गोदावरी इसकी भी कई होती हैं, जैसे वेन गंगा, पेन गंगा, वेन गंगा हो गई, ठीक है। उसके बाद में सबारी, एक होती है मंजगा, ठीक है। पेन गंगा, वेन गंगा, सबरी, मंजगा, तो ये जितनी भी है ये किसकी, गोदावरी की है। हमने इनकी देख ली, ठीक है। अब ये कहाँ से निकलती है वो आपको जैसे नर्मदा है, वो कहाँ से निकलती है, अमरकंटक, ठीक है। आपका कृष्णा कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें हैं एंड यू शुड नो दिस, ओके। चलें आगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कावेरी, सी वुड बी द करेक्ट आंसर। मैंग्रोव फॉरेस्ट आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डेल्टास, कहाँ कहाँ पे होते हैं। ऑप्शंस आर कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र। अब देखिए जो मतलब मैंग्रोव्स है वैसे वो यहाँ पे होते हैं ज्यादातर, ठीक है, इस साइड, इधर तो हमारे वो होते हैं, मतलब वैसे मैंग्रोव्स मिल जाते हैं ज्यादातर, बट यहाँ पे नहीं, मतलब ये वाला है। इसमें हम जो सबसे ज्यादा फेमस होते हैं वो कौन सा, सुंदरी, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, बंगाल, और अगर वैसे देखा जाए इंडिया के उस साइड तो बांग्लादेश, ठीक है। कहाँ पे, बांग्लादेश, मतलब ये उधर तक फैले हुए हैं जैसे, ठीक है। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, फिर यहाँ पे थोड़ा सा ये बेसिन आ जाएगा, ठीक है। अब जो मैंग्रोव्स होते हैं उनका क्या क्या काम होता है, यानी उसके क्या क्या यूटिलिटी है मैंग्रोव्स की, या उसका क्या एडवांटेज है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि ये मान लेते हैं ये इंडिया है, ठीक है। अब ये इंडिया, ये उड़ीसा का क्या है, कोस्ट है। अब ऐसा मानिए कि यहाँ से कोई साइक्लोन आया, ठीक है, और यहाँ पे कुछ क्या मैंग्रोव्स उगे हुए हैं, तो इससे क्या होगा, ये अंदर नहीं जा पाएगा। लेकिन मान लेते हैं ये कोई कोस्ट है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो सीधा क्या फ्लड ऐसे आती है, ठीक है। तो ये क्या एज अ बफर काम करता है, तो इससे क्या बचाव हो जाता है, ओके।
आई होप आई एम क्लियर। फाइन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियल, रेक्टेंगुलर, डेंड्रिटिक एंड देन आपका ट्रेलिस, कौन सा ड्रेनेज पैटर्न है किसका? गंगा रिवर का। मतलब जो गंगा एज अ रिवर है, ठीक है, वो फ्लो करती है तो वो कैसे करती है? जैसे फॉर एग्जांपल ये पैटर्न होते हैं, तो जैसे क्या, एक तो 90 डिग्री में होता है, वो ऐसे ऐसे ही चलता है, ठीक है। एक है डेंड्रिटिक होता है, वो ऐसे ऐसे क्या, जैसे अपना लाइक नो ट्री होता है, उसकी ब्रांचेस होती है, ठीक है। रेडियल के अंदर क्या होता है, जैसे एक होता है, फिर वो ऐसे सारी दिशाओं में जाते हैं। और एक होता है सेंट्रीपिटल, उसमें क्या होता है, सारी दिशाओं में एक में आते हैं। ये वाला जो है इसको बोलते हैं रेडियल, ठीक है। और जो ये वाला है इसको बोलते हैं डेंड्रिटिक। जो ये वाला है इसको बोलते हैं ट्रेलिस, ठीक है। और ये वाला जो है ये होता है सेंट्रीपिटल। अब क्वेश्चन में पूछे कि गंगा में कौन सा होता है, ठीक है। तो गंगा में कौन सा होता है आपका बताइए? ट्रेलिस, डेंड्रिटिक, ये तो डेंड्रिटिक होता है, बी। मतलब वो ऐसे नेटवर्क की तरह बन जाता है, तो यूं 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 फिर आगे जाके ऐसे ऐसे निकलता चलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आई होप ये सीरीज आपको बिल्कुल लाइक नो ऐसे बोरिंग ना लगे, क्योंकि हमने क्या क्वेश्चन की वैरायटी फिजिकल जो अपना इंडिया है 11th क्लास के एनसीईआरटी है, उसको हमने बहुत अच्छे से ऐसे लाइक नो खोल के रख दिया उस बुक को। मतलब उसके इंपॉर्टेंट जो पीवाईक्यूज है वो हमने सभी डाले हैं, ताकि क्या जब आप पढ़ें तो आपको लगे कि हाँ वाकई में रिवीजन तो हुआ है, ठीक है। तो वो कैसे होगा? जब आपका थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको लगेगा कि हाँ टेस्ट में सोल्व हुए। देखिए इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो कौन सी, मतलब इंडिया के पास कौन सी है, तो उसके लिए हमें कहाँ चलना पड़ेगा? इंडस वाटर ट्रीटी पे चलना पड़ेगा, ठीक है। हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। देखिए इंडस वाटर ट्रीटी जिसको हम क्या बोलते हैं? IWT। इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये साइन जो इंडस वाटर ट्रीटी है कब हुई थी? 1960, 1960 में। किस किस के बीच में हुई थी? इंडिया एंड पाक, ठीक है। किस किस के बीच में साइन हुई? इंडिया पाक। कब हुई? 1960। अब एक क्वेश्चन आता है कि किस किसने इसको ब्रोकर करवाया, मतलब कि किसने पार्टिसिपेट करवाया और किसने इस ट्रीटी को कंप्लीट करवाया? तो वो था वर्ल्ड बैंक, ठीक है। ओके, अब इसमें क्या कहा गया? उसमें क्या था कि जैसे ब्यास, रावी एंड सतलज ये तो मिले इंडिया को, ठीक है। ब्यास, रावी, सतलज तो मिले इंडिया को, और पाकिस्तान, पाकिस्तान को क्या मिलता है? चिनाब, इंडस, झेलम। इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन होती है? 1960। कब साइन होती है? 1960। और फिर उसके बाद में पार्टिसिपेशन किसका? इंडिया पाकिस्तान, यानी इंडिया और एक तरफ पाकिस्तान, दोनों का समझौता कौन करवाता है? वर्ल्ड बैंक। कब? 1960। समझौते में क्या बोला गया कि कुछ रिवर्स जो है वो इंडिया के पास जाएंगे एंड सम रिवर्स विल गो टू पाकिस्तान, यानी उसका जो पानी का फ्लो है वो उस तरफ जाएगा, ठीक है। तो उसमें भी इंडिया को जो मिलती है सॉरी, उसमें क्या होती है? ब्यास, रावी, सतलज, और जो आपके पाकिस्तान में होती है वो कौन सी होती है? चिनाब, इंडस एंड झेलम, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। इंडस वाटर ट्रीटी में इंडिया को कौन सी मिली? अभी मैंने आपको बताया है, बताइए। देखिए डिस्कशन का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ मैं लिखती चलूं और आप सुनते चले, है ना। टू वे कम्युनिकेशन इज द की। तो अब आप सोचिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? ब्यास, रावी, सतलज, ये देखिए सबसे पहले ये तो था ही नहीं, पेड़ ही नहीं था, ये भी नहीं था। अब इन दो में से एक आंसर होगा। तो देखिए पहला ये तो है, सेकंड वाला किसका था? पाकिस्तान का था। और ये वाला किसको मिलता है? इंडिया को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? BRSA, एप्पल। ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। आया समझ? ठीक है। 1960 इंडस वाटर ट्रीटी, वर्ल्ड बैंक, इंडिया, पाकिस्तान, तीन तीन रिवर दोनों को मिली, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदावरी। आपको पता होगा, अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और जो गोदावरी है वो कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से, ठीक है, अमरकंटक हिल्स से निकलती है। उसके बाद में इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो भी हमने देखी थी, फिर भी हम एक बार और देख लेते हैं। वेनगंगा, सेकंड थी पेनगंगा, फिर थी तीसरी वो क्या बोलते हैं सबरी, फिर थी मंजरी, ठीक है। तो ये हो जाएंगी। अब क्वेश्चन में क्या कहे कि कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है? देखिए, वेनगंगा, पेनगंगा, पंचगंगा, वर्धा। तो वेन थी, पेन थी, वर्धा थी, ये पंचगंगा नहीं है, ठीक है, पंचगंगा नहीं है। अब मैं आपको बता सकती हूँ वैसे पंचगंगा किसके, बट अब ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो आप अपने कमेंट सेक्शन में ये लिख के मुझे बताएंगे कि पंचगंगा किसकी है। फाइन, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? कैट, सी, ठीक है। चलिए आइए, पोर्ट्स एंड देन आपको करेक्ट ऑर्डर लगाना है, जैसे कि हम ओके साउथ टू नॉर्थ। फाइन, क्वेश्चन इजी है, सोचिए। देखिए, कोची, मैंगलोर, मरमगांव, जैन, पीटी और कांडला, मतलब ये 5 पोर्ट दिए। देखिए, जब आप जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो आपका क्या है, जो मतलब है वो किससे नहीं होना चाहिए, मतलब कि कहाँ पे कौन सा पोर्ट है या कैसे उसको अरेंज करना है। हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। बताइए, यहाँ पे कौन सा? गुजरात में कांडला, कौन से? कांडला। और कांडला को हम क्या बोलते हैं? टाइडल पोर्ट, टाइडल पोर्ट, ठीक है। फिर आपका इधर आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कौन सा? जेएनपीटी, ठीक है। फिर आगे हम मान लेते हैं गोवा, तो गोवा में आपका जो पोर्ट है, ठीक है, उसके अंदर कौन सा आ जाता है? मरमगांव। फिर इधर न्यू मैंगलोर, ठीक है, तो ये हो गया। फिर केरल में आपका आ जाता है कोची, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है, साउथ से नॉर्थ पूछा है। तो सबसे पहले कोची, फिर मैंगलोर, फिर मरमगांव, जेएनपीटी, ये अपना आंसर क्या हो जाएगा? बी। 43 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आया समझ? इजी है। 43, ठीक है। उसके बाद में 48 किस पे है? वो उस पे इमिग्रेशन, ठीक, ओके, ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग पुश फैक्टर्स में लीड टू इमिग्रेशन, ठीक है। एक होता है इमिग्रेशन, इमी, ओके और एक होता है एमिग्रेशन। तो अब बताइए, इमी में क्या होता है? कोई आता है, और एमी में जाना, मतलब ये इंटरनल एक्सटर्नल सॉरी ठीक है। तो देखिए, एमिग्रेशन यानी कि पुश फैक्टर में लीड टू एमिग्रेशन, यानी आप कहीं से जा रहे हैं, मतलब आप कहीं से क्यों निकलना चाहते हैं, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कुछ भी है, ठीक है, तो आपको वहां का कुछ पसंद नहीं आया, तो आपको ऐसा लगेगा आप यहाँ से चले जाना चाहिए। या मान लेते हैं आप विलेज में रहते हैं, ठीक है, तो एक विलेज के अंदर पुश फैक्टर मान लेते हैं कभी कभी क्या हो जाते हैं, जैसे एजुकेशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी ना होना, उस वजह से भी हम अपनी लाइक जगह को छोड़ देते हैं, वो एक पुश फैक्टर। या वहाँ पे एपिडेमिक है, पानी वहाँ पे अच्छा नहीं है, रहने की सिटी अच्छी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है ना, मतलब ये सभी कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए पुश फैक्टर्स जिससे कि एमिग्रेशन, तो देखिए सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट। अभी हमने डिस्कस किया ना कि अगर आपके पास जॉब नहीं है, जॉब नहीं है तो ये हो जाएगा, ठीक है। पहले लेट अस क्लियर समथिंग, यहाँ से थोड़ा सा ना समझ आएगा, नहीं तो ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपके वहां पे, तो आप क्यों जाना चाहेंगे? टेल मी, मतलब जब सब सही है तो व्हाई टू लीव दैट प्लेस, तो ये नहीं होगा। अनप्लीजेंट क्लाइमेट, क्लाइमेट इज नॉट गुड, हो सकता है सही है। बेटर लिविंग कंडीशन आपके पास है तो वाई यू विल गो, मतलब ये पुल फैक्टर है। कोई चीज आपको अपनी तरफ खींचती है तो ये क्या पुल है, ये वाला था, ये भी पुल है, ये दोनों एक ही कैटेगरी का, ठीक है। एपिडेमिक आ चुका है तो आप निकलना चाहेंगे, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा? पुश फैक्टर ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 135। कौन सा ऑप्शन ये गया? ये ओके, डी आंसर आ गया। डी इज द करेक्ट आंसर। फाइन, एम आई क्लियर? आया ना समझ? देखो क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन। एक होता है पुल और एक होता है पुश,
ठीक है, आपको कोई जगह क्यों खींचती है? क्यों? या तो वो बहुत ही अच्छी होएगी, या वहाँ का मौसम मतलब माहौल है वो शांत होगा, या मौसम वहाँ पे अच्छा रहता होगा, या मतलब प्लस ही प्लस है। कोई जगह आपको पुश मार गई, तो यानी हो सकता है वहाँ का जो टॉक्सिक है कल्चर, वर्क कल्चर मान लेते हैं, ऑफिस है तो टॉक्सिक है, वहाँ के लोग कोऑपरेटिव नहीं है, वहाँ पे प्रमोशन नहीं है, या वहाँ पे लाइक नो मतलब आपके डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज, करियर अपॉर्चुनिटीज आर वेरी लेस इन नेचर, सो व्हाई यू वुड लाइक टू स्टे देयर, लाइक नो यू विल नॉट लाइक टू स्टे देयर, ओके। तो ये होता है पुश, वो हो गया आपका पुल। ठीक है, क्लियर? ये क्वेश्चन आपको हो ही गया होगा क्लियर। अब चलते हैं हम आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ 51 क्वेश्चन, ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि जो आपके पासेस है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन देखा था ना स्टार्टिंग में, रिमेंबर जिस क्वेश्चन में आपके पासेस आए थे, वो शिप किला वाला जो क्वेश्चन था, आई गेस वो सबसे पहला क्वेश्चन था ना, ये वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसमें इसमें फर्क है, वो नॉर्थ इंडिया के पासेस थे जैसे, और ये कहाँ जाते हैं, साउथ इंडिया के पासेस आ जाते हैं। फाइन, ठीक है, क्लियर ना? तो अब उसमें देखो क्या होगा, थालघाट, बॉयघाट, पालघाट, ठीक है। अगेन आई वुड सजेस्ट आप एक मैप बनाएंगे। फाइन, अब देखिए बॉयघाट, थालघाट, पालघाट, सबसे पहले देखिए पालघाट तो यही आ जाता है, ठीक है, तमिलनाडु प्लस केरल के बीच में। फिर आता है आपके यहाँ पे मुंबई, मुंबई नासिक एंड मुंबई पुणे, ठीक है, पुणे। एक सेपरेट पेज ले लेते हैं। देखिए ये आ गया आपका थालघाट, पालघाट, ठीक है, मतलब पालघाट आ गया, कहाँ पे देख लिया हमने। फिर आ जाता है आपका थाल, और फिर आता है आपका पालघाट, ठीक है, बोयघाट, सॉरी, थालघाट, बोयघाट, पालघाट। बोयघाट किस किस के बीच में है, मुंबई एंड पुणे, और ये किसके बीच में, मुंबई नासिक। आया समझ? मुंबई नासिक के बीच में थालघाट, मुंबई पुणे के बीच में बोयघाट, और फिर आपका आता है तमिलनाडु एंड केरल, इन दो के बीच में पालघाट। ठीक है, अब चलें क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या एक बार, मुंबई पुणे नासिक मुंबई कोयम्बटूर कोझिकोड, तो ये तो तीनों सही है। मतलब मैंने वैसे आपको स्टेट्स वाइज भी बताया था, वो तालघाट जो था, सॉरी पालघाट था, ठीक है, ये सही है। ऐसे क्वेश्चन आपको मैपिंग से करने चाहिए वैसे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 51, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 54, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गोदावरी। क्या बात है, गोदावरी बड़ा पूछा है इस पेपर में मैंने। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, अमरावती, कौन कौन सी है बताइए। क्वेश्चन नंबर 54, देखिए पेनगंगा के साथ में हमने कौन देखी थी, वेनगंगा, मतलब वो भी होती तो सही होता, बट वो यहाँ नहीं है, ठीक है। तो पहला तो सही है, इंद्रावती प्राणहिता दोनों सही है। अमरावती इसकी नहीं है, अमरावती है कावेरी की, और कावेरी कहां से निकलती है, ब्रह्मगिरी हिल्स, और ब्रह्मगिरी हिल्स ये है कहां पे, कर्नाटका। ठीक है, ओके, गोदावरी हमने देख लिया था पीछे, ये ब्रह्मगिरी हिल्स से निकलती है कहां पे, कर्नाटका में। कौन, कावेरी। अमरावती किसकी है, कावेरी की। फाइन, क्लियर अभी तक ना, मतलब एकदम कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इतना समझाने का फिर मतलब नहीं निकलेगा। तो पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, ठीक है, और अमरावती किसके, कावेरी की, और वो ब्रह्मगिरी कर्नाटका से निकलती है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 बोल, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, बोल। फाइन, आ गया समझ? देखो मतलब ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा करना इन्हें ध्यान से, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं। मतलब मैंने इतनी देर से आपको समझा हुई, तो मतलब कभी कभी ना ऐसा थोड़ा फंबल हो जाता है कि ठीक है, जब आप पढ़ाते हैं ना एकदम से तो इतने कीवर्ड्स आपको दिखते चलते हैं, यू हैव टू जस्ट लाइक नो, मतलब कोई कट नहीं है इस वीडियो में, दिस विल गो लॉन्ग, ठीक है। लेकिन
क्या होता है जब आप पढ़ते हैं तो आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, इसीलिए मैंने आपको बोला है कि आपके पास नोट्स होने चाहिए सो दैट नो यू कैन यूटिलाइज देम बेटर। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, let us continue. The question is, they are depositional soils transported, deposited by rivers, streams. ये जो soils है, they vary in nature from sandy loam to clay. Okay, ये जो होती है पोटाश में रिच होती है, पुअर होती है फॉस्फोरस में, जो कलर होते हैं वो लाइट ग्रे से एश ग्रे होते हैं, और इसकी जो शेड होती है डिपेंड करती है, ठीक है। देख लो टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल कोई सोइल है वो नई नई है तो ब्राउनिश होगी, बाय द टाइम वो थोड़ी सी ब्लैक ग्रे और फिर वो ह्यूमस होता है ना जैसे वैसे, ठीक है। फिर उसके बाद में वो कौन सी सोइल है बताइए। देखिए लैटराइट, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो रिच इन पोटाश, लैटराइट तो बहुत ही पुअर होती है, तो ये तो गया। ब्लैक सोइल ठीक है लेकिन ये पोटाश में रिच नहीं होती है, ठीक। अब आता है एल्यूवियल और सलाइन, सलाइन सोइल भी नहीं होती है रिच, एल्यूवियल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा सा एल्यूवियल सोइल के बारे में देखें तो वही यहाँ पे प्लेन एरियाज, प्लेन में क्यों, क्योंकि फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स होते हैं। फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल प्लेन्स होते हैं अपने, ठीक है। तो उन प्लेन्स में क्या होता है, वहां पे रिवर होती है, जैसे इंडस होगी, आपकी गंगा होगी, फिर ब्रह्मपुत्र होगी, तो तीनों नदियों का जो लाइक नो फ्लो होता है उसके अंदर क्या है, फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स बनते हैं, ठीक है। मतलब उसमें ऐसे सेडिमेंटेशन होते हैं और थोड़े थोड़े लाइक नो पार्टिकल्स होते हैं जो उस जगह को क्या फर्टाइल बनाते हैं, तो वो जैसे यूं आते हैं नीचे, यहाँ पे आके क्या बेसिन बनाते हैं, यानी प्लेन्स बना देते हैं सॉर्ट ऑफ, और यही सॉइल बाद में क्या बन जाती है, एलुवियल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एलुवियल, आंसर वुड बी बॉल बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डाइक्लोफिनेक जो कि क्या एक पेन किलर है, यूज होती है किसमें, लाइव स्टॉक में, ठीक है। और इसकी वजह से डिक्लाइन हो रहा है किसका, वल्चर्स का। ये आपने कई बार द हिंदू में देखा होगा ये आर्टिकल, ठीक है। तो उसमें क्या है, वल्चर्स की जो है वो क्या संख्या कम हो गई है, किस वजह से, डाइक्लोफिनेक की वजह से, ठीक है। लेक वन तो ये लेक वन के एक तो हाईएस्ट सलाइन, मतलब इससे ज्यादा सैलिनिटी कहीं पे नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर एक होता है डेड सी, ठीक है। एक आपने रेड सी भी सुना ही है ये, और एक होता है लेक वन, तो ये ऐसे ऑर्डर चलते हैं, मतलब इधर सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो लेक वन वन के अंदर भी लेक वन का एक टाइपिंग है। ये देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है, और ये आपको मिलेगी 11th की जो फंडामेंटल वाली एनसीईआरटी है, ठीक है। फंडामेंटल वाली जो एनसीईआरटी है उसमें मिलेगा आपको। फाइन, एम आई क्लियर, तो इसको आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टफ, गैब्गो एंड पेगमेटाइट किसके एग्जांपल्स हैं। तो इसके लिए आपको एक तो इग्नियस, फिर मेटामॉर्फिक, और फिर सेडिमेंट्री, ये क्या होते हैं। और एक होता है रॉक साइकिल, ये क्या होता है, मतलब ये चीजें पता होनी चाहिए। देखिए इग्नियस वाले जो रॉक्स होते हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, मान लेते हैं ये लैंड है, ठीक है, ये अंदर का, ये बाहर का लैंड है, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे जो मतलब वोल्केनो, और जो मतलब वोल्केनो या मैग्मा वो बाहर निकलता है और वो लावा बनता है, ठीक है। तो उससे जो रॉक्स बनते हैं ना उसको बोलते हैं इग्नियस, ठीक है। मेटामॉर्फिक किस वजह से बनता है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ठीक है। और सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री का मतलब क्या होता है, सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स। अब जैसे ना फॉसिल्स होते हैं, ठीक है, जो एनिमल्स के फॉसिल्स होते हैं या जुरासिक एज के फॉसिल्स होते हैं, तो वो क्या लेयर वाइज लेयर लगते चलते हैं, और उनके जो रॉक्स बनते हैं उसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। मेटामॉर्फिक जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि ये लैंड है, ठीक है। तो इसके ऊपर जब बहुत ज्यादा प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम लगता है ना, तो यहाँ के जो रॉक्स होते हैं वो क्या कंप्रेस हो जाते हैं हाई टेम्परेचर की वजह से उनमें क्या बहुत ज्यादा दबाव आ जाता है और बहुत वॉल्यूम उसका एक्सपेंड हो जाता है, तो वो वाले रॉक्स जो बनते हैं, ठीक है, वो वाले रॉक्स कौन से होते हैं, मेटामॉर्फिक। अब देखिए ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इग्नियस रॉक्स है वो सेडिमेंट्री बनते हैं या सेडिमेंट्री वो खाली ये बनते हैं, ये ऐसे चलता है, मतलब कोई भी रॉक बन सकता है, इसको हम क्या बोलते थे, रॉक साइकिल। आई होप आई एम क्लियर टू यू पीपल, ठीक है। अब देखिए टफ, गैब्रो, पेगमेटाइट किसका, इग्नियस के हैं, वो तीनों हमने टाइप डिस्कस कर लिए, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री क्या होता है, हमने रॉक साइकिल देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइन,
प्लस फर कहाँ मिलते हैं? देखिए इक्वेटोरियल एवरग्रीन में तो मिलते हैं इबोनी टाइप के, ठीक है, महोगनी हो गया जैसे, ये वाले मिलते हैं यहाँ पे, तो इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। ओके, अच्छा टैगा और सवाना, सवाना में आपको पता होगा ज्यादातर ग्रासलैंड्स मिलते हैं जो कि ट्रॉपिकल इन नेचर होते हैं। फाइन, अब आपका बचता है क्या? टैगा। टैगा, अब टैगा क्या होता है? अल्पाइन जोन में होते हैं टैगा, ठीक है। मान लेते हैं अपना ये इंडिया है, ठीक है तो ये एकदम टुंड्रा जोन जैसे, वैसे तो टुंड्रा नहीं है इतना, लेकिन ये यहाँ पे टैगा जोन आ जाता है, अल्पाइन जोन बोलते हैं जिसे हम, उत्तराखंड के आसपास में, ठीक है। तो वहां पे ये मिलते हैं। अब अगर हम देखें जो टैगा है, टैगा को क्या क्या कहते हैं, तो सबसे पहले तो टैगा टैगा को क्या बोलते हैं? बॉर्गिया, और क्या बोलते हैं? कोनिफेरस। ये तीनों नाम हो गए, ठीक है, टैगा के। ओके, गॉट इट, फाइन। तो ये आपका हो गया है, तो पहले अब आप एक बार और देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमस कोल फील्ड कहाँ पे है? सिंपल, जर्मनी में है, ये जानी जाती है कोल के लिए। लोकेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं ना जैसे, तो जैसे हमने अभी एक और क्वेश्चन डिस्कस किया था पीछे, वॉसजेस, मतलब ये कहाँ होते हैं या ये क्या होता है, तो ये जैसे ब्लॉक माउंटेन होता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस क्या है, थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, किसकी? कृष्णा की ट्रिब्यूटरी नहीं है। इसका आंसर क्या आएगा? सबरी। अभी हमने देखा भी था गोदावरी की है ये, है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। किसका? 101 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोजवुड, महोगनी, बोनी, अभी हमने पीछे भी पढ़ा था। माउंटेन नहीं होता है, थॉर्न, थॉर्न तो राजस्थान हो गया जैसे, तो इसमें आता है बबूल, ठीक है, नीम हो गया जैसे, कैग हो गया, तो ये आते हैं इसमें, ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। मॉइस्ट और एवरग्रीन, तो ये एवरग्रीन में आते हैं, ठीक है, वही मैंने आपको बताया था। ये इंडिया है, इधर थोड़ा सा इधर अंडमान निकोबार, यहाँ पे आपके क्या मिलते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यहाँ पे आपके मिलते हैं थॉर्न। क्यों? इनको क्या बोलते हैं? ज़ीरोफाइट भी बोलते हैं। क्या? ज़ीरोफाइट। टेम्परेचर क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। ऑलराइट, चलिए, ओके, सो वी आर डन विद द डिस्कशन, फाइन। तो ये जैसे आपको पता ही है कि ये किसका पार्ट था? सिद्धि। अभी हमने जो डिस्कस किए सारे क्वेश्चन, ठीक है, वो सिद्धि मेंटरशिप प्रोग्राम का पार्ट है, एंड स्टूडेंट्स ने उसे ज्वाइन कर लिया है, तो आप किसका वेट कर रहे हैं? ठीक है, प्लीज ज्वाइन एसएप। यूपीपीएससी प्रीलिम्स है जिनका भी 12 अक्टूबर को, उनके लिए ये प्रोग्राम डिजाइन किया गया है। इसके अंदर पर्सनल एनालिसिस ट्रैकर है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन का लेवल। विल कम टुगेदर, विल लाइक नो ब्रिंग द सॉल्यूशंस जहां पे भी आपको दिक्कत होगी। उसके बाद में 6 सेक्शन है, जिसमें से एक हो चुका है आपका, एक टेस्ट आपका ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। ओके, एक टेस्ट आपका 10th को था, वाई इट इज नॉट वर्किंग, ठीक है, तो एक टेस्ट आपका 10th को हो चुका है। अब नेक्स्ट टेस्ट आपका 17th को, यानी कि 2 दिन बाद, ठीक है, 2 दिन बाद आपका 17th को टेस्ट है। उसमें से एक हो चुका है, किसका? ज्योग्राफी का हुआ है, अगला किसका? हिस्ट्री का, सीसेट का होगा, फिर एफएलटी होंगे। और ऑनलाइन एंड ऑफलाइन आप जैसे देना चाहे आप दे सकते हैं, दोनों माध्यम, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों माध्यम में ये अवेलेबल है। और यहाँ पे जयपुर में सेंटर है हम लोगों का, तो आप आ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, आप टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पे लाइब्रेरी है, और डेफिनेटली मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आई विल इंश्योर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड या दैट इज इट, थैंक यू for staying so long, and I hope this session will definitely aid the required knowledge. It will help you, it will support your preparation. Okay, so take care, and I'm Juhi Goel signing off now. So have a great day, and please like, share, subscribe our YouTube channel. Please keep supporting. एंड अगर आपके पास कोई भी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है मेरे डिस्कशन या मेरे लाइक नो पढ़ाने के वे में, तो आई रियली वेलकम इट, ठीक है। आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट। अगर आपको कहीं पे भी कोई इशू है, कुछ समझ नहीं आया, तो आप बता सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। एंड आई एम जस्ट एडिंग माई लाइक नो आईडी हेयर, ताकि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं,
या आप मुझसे जुड़ सकते हैं कोई भी इशू के लिए, ठीक है। दिस इज माई मेल आईडी। ओके, और जो बच्चे मेल पे नहीं है और वो ज्यादातर टेलीग्राम यूज करते हैं, उसके लिए उनको मैं टेलीग्राम की आईडी बता देती हूँ, तो आप मुझसे वहां पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। कैप्रिकॉन 51, ठीक है, CAPRICORN 51। तो आप इन दोनों आईडीज पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी जो भी डाउट्स है आई विल टेक इट देयर। एंड या, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।